हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है आपका 100 प्रिजनर्स एंड 100 हैड क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम आपका लेने वाला है, तो आराम से बैठ के देखना, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 100 आपका प्रिजनर्स है, क्वेश्चन में दिया है, और 100 आपके हैट है, ठीक है। अब हैट कलर सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो रेड हो सकता है या तो ब्लू हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यार, ये क्वेश्चन ना कर लोगे। पहले हम ना हमेशा जब भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, समझ नहीं आती चीज़ें, तो हम छोटा सा सेट लेके करते हैं। हम मान लेते हैं कि 10 प्रिजनर्स हैं। मेन क्वेश्चन ये है, हम ये आंसर करने हैं, बट उससे पहले हम क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करें। तो क्या है, 10 प्रिजनर्स है हमारे पास, और हमारे क्या है, 10 हैट्स है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको सिनेरियो समझाती हूँ। सिनेरियो ये है कि आपके पास 10 प्रिजनर्स हैं, और उनकी हाइट जैसे, मतलब इसकी बहुत बड़ी है, फिर से मतलब इसकी ज़्यादा छोटी बना दी, ये इससे छोटा है, फिर ऐसे ऐसे करके ये लोग हाइट वाइज इनको हम लोगों ने खड़ा कर दिया, ठीक है। अब हमने खड़ा कर दिया तो क्या हो गया, ये जो है ना वो सबका हैट का कलर देख सकता है। ये अपने सामने वाले का देख सकता है, ये अपने सामने वाले का, पीछे वाले का आप नहीं देख सकते, ऑफकोर्स पीछे वाले का नहीं देख सकते। अब क्या है, अब जेलर बोला कि आएगा और बोला कि अगर तुमने अपने हैट का कलर सही बताया, पीछे से आके पूछेगा, ये इस वाले लास्ट वाले से, ठीक है। लास्ट वाले से आके पूछेगा तुम्हारा हैट का कलर बताओ। अगर उसने सही बताया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, वरना एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो वैसे सबके पास आके बोलेगा, और आपको दो ही आंसर देना है, या तो ब्लू या तो रेड, ठीक है। तो अब देखो, इसका एक चीज़ हो सकता है कि अगर इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आप बताओ कि ये लोग क्या स्ट्रैटेजी, अब इन लोगों को बोला कि आप जाकर अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, बट आप सिर्फ आंसर दो ही दोगे, ब्लू या रेड, ठीक है। तो देखो, या तो एक सिनेरियो 1 हो सकता है, मैं आपको सारा सिनेरियो समझा देती हूँ, है ना। सिनेरियो 1 ये हो सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ हैट्स है, ठीक है। दो सिनेरियो, इक्वल नंबर ऑफ हैट्स है दोनों के, ब्लू मतलब ब्लू के भी 5 है और रेड के भी 5 है, और ये है नॉट इक्वल वाला केस। इक्वल केस है और ये वाला है नॉट इक्वल का केस, ठीक है। अगर इक्वल का केस है तो अगर आप इसको देखो, ये आखिरी वाला है ना, ये आखिरी वाला है, इसने देखा कि यहाँ पे 4 रेड है और 5 ब्लू है, तो मैंने पक्का से कितने क्या पहना होगा, मैंने पहना होगा रेड, इसे बता दिया, ये इसको छोड़ दिए। ये देखा अपने सामने कि अच्छा मेरे सामने 3 रेड है, इसने भी रेड बोल दिया, तो 4 रेड और 5 ब्लू है, तो एक रेड नहीं है, तो ये भी बोल देगा मेरा रेड है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। मेन चीज़ है आपका नॉट इक्वल का केस। हमको बोला है कि दो ही कलर के उन्होंने पहने हैं हैट, या तो रेड या तो ब्लू, बट वो लोग क्या किए, उन लोग का जो अनइक्वल है, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि ये भी रेड पहना हो, पूरे रेड पहना हो, ये ब्लू पहना हो सकता है एक ही ब्लू पहना हो, सब रेड पहना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को ना पूछने का बहुत, अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में इसको टैकल करोगे ना, तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको इंटरव्यू से अच्छे से पूछना पड़े, क्योंकि देखो आपने डिफरेंट वेबसाइट में देखोगे तो बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें, इन्फॉर्मेशन एडिशनल दी गई है। देखो इसमें ना एक क्वेश्चन बनता है कि कितने आप, पहला क्वेश्चन बनता है कि आप एटमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, कितने जो प्रिजनर्स हैं आप उनको बचा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी आपको सोचना है ये भी कि शायद कोई एक नहीं बच पाएगा, है ना, एक नहीं बच पाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि ना, बोलता है कि जो आप, हम लोग बोलता है कि ना, एक जो है ना, अगर वो गलत आंसर भी देगा, जो लास्ट वाला है वो अगर गलत आंसर भी देता है, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, मतलब उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अगर बाकी लोग जो है ना वो सही आंसर देते हैं, तो ऐसा है, सही आंसर देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्यों सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा वाला मर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 100 और 100 लोग हैं, तो आपको सोचने में बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए हमेशा 10 से स्टार्ट करना, वो तो आप कर लोगे। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको एक हिंट देता है कि लास्ट वाला इंसान नहीं, मतलब नहीं बता सकता, वो सिर्फ हेल्प कर सकता है, मतलब वो हेल्पिंग के लिए है यहाँ पे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का ना
एक्चुअल आंसर समझाने से पहले जो मैंने वीडियो देखा था, क्योंकि देखो यार मैंने भी जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने वीडियो देखा तो उसके कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था, वो वाला डिस्कस करते हैं, फिर इसका एक्चुअल आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। तो इसका एक बनाया गया था कि जैसे मान लेते हैं कि वो अपने सामने वाले का देख सकते हैं। मैं आपको सारे बना देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने उसको हाइट वाइज बोला, ये सबसे हाइटेड है, उसके बाद कम 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 करके सबसे कम है, ठीक है। ये आपने आगे किसी को नहीं देख सकता, ये सबको देख सकता है, ये सबको देख सकता है, ये वाला सबको देख सकता है। अब एक अप्रोच थी इसमें, एक अप्रोच थी कि ना देखो हमको क्या बोला क्वेश्चन में, पुलिस वाला बोला कि अगर ये लास्ट वाला जो है ना, अगर ये गलत भी आंसर दे देता है, ये गलत भी आंसर दे देता है तो कोई बात नहीं है, मतलब इसको अगर छोड़ देंगे अगर बाकी सभी लोग सही आंसर दिए तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप देखो कि अगर मान लेते हैं ये ना, ये वाला जो होगा ना इसका आंसर देगा, मतलब कि इसने इसको देख लिया ना कि इसने क्या पहना है। इन लोग की स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखो स्ट्रैटेजी होगी कि अगर जैसे मान लो 2 और 3 को लेते हैं, 2 को अपना हेड कलर कैसे पता चलेगा, 1 बताएगा इसको, 1 ने बताया कि अच्छा तुम्हारा हेड कलर ये है, वो चिल्ला के बताया, क्योंकि इसको तो छोड़ देंगे ना तो ये इसी का आंसर बता देगा, तो इसकी हेल्प हो गई। अब 2 वाले के पास, 2 वाला क्या करेगा, अपने अपने हेड का नाम लेगा, अब अपने हेड का नाम जोर से लेगा, लाउडली लेगा, अगर सामने वाले का भी सेम है तो, और स्लोली लेगा, मतलब नॉर्मल वॉइस में लेगा अगर डिफरेंट है तो। देखो मैं आपको समझ में अगर नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। देखो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ भी बोल सकता है। तो इसने क्या बोला, भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम्हारा जो कलर है मैं वो बता देता हूँ। तो मान लेते हैं, मैं लिख भी देती हूँ किसका क्या कलर है, तो यहाँ पे मैंने कलर भी लिख दिया। तो इसको अपना नहीं पता, तो इसने इसका देखा तो बोल, इसने जोर से क्या बोला, लाउडली बोला। मैंने बोला जब भी आप लाउडली बोलोगे इसका मतलब आप उसका आंसर दे रहे हो, सामने वाले को आंसर, तो इसने लाउडली बोला ब्लू, तो इसको पता चल गया। अच्छा हमारी स्ट्रैटेजी में डिस्कस हुआ था कि अगर लाउडली कोई बोलेगा तो ब्लू होगा, मतलब उसका आंसर हो जाएगा, तो इसको पता चलेगा इसका ब्लू है, ठीक है। अब ये इसका देख सकता है, तो अगर ये बोले, ये लाउडली अगर ब्लू बोला इसका मतलब इसके सामने वाले का भी ब्लू ही है। अगर स्लोली इसने अपने अपने का नाम लिया, अपने का नाम लिया स्लोली, अगर ये बोला ब्लू, इसका मतलब ये वाले के लिए डिफरेंट कलर है। यही स्ट्रैटेजी बनी है। तो देखो ये इसने बोला ब्लू, फिर इसने भी लाउडली ब्लू बोला, फिर इसने भी इसके लिए लाउडली ब्लू बोला, इसके लिए भी इसके लिए लाउडली ब्लू बोला। इसको इसने लाउड ये नहीं बोलेगा लाउडली, ये बोलेगा स्लोली बोलेगा, क्योंकि इसका क्या है, इसका तो ब्लू है, बट सामने वाले देखा नहीं भाई तुम्हारा सेम नहीं है, तुम्हारा तो रेड है, तो ये स्लोली बोला, उसको पता चल गया कि अच्छा ठीक है मेरा रेड है। अब ये भी अपना आंसर कैसे देगा, स्लोली देगा, क्योंकि देख रहा है इसका सामने वाले का ब्लू है। तो ऐसे सिमिलरली ऐसी सारी चीज़ें होंगी। तो अब ये लोग सब सही आंसर दे दिए तो ये भी बच गया। बट ये पजल के लिए ठीक है, बट अगर हम कोड वर्ड में जाते हैं तो हमें होता है बाइनरी इनपुट। बाइनरी आप आंसर दे सकते हो या 0 या 1, इसमें कोई नॉइस नहीं है, कोई एक्सटर्नल कुछ नॉइस नहीं है, मतलब म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। आप हमेशा आंसर देते हो 0 और 1 में। यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस टू। देखो ये जो लैंग्वेज, ये जो मैंने बोला ना लाउडली वाउडली वाला, ये अगर आपने इंटरव्यू में बताया तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि अच्छा आप ये लॉजिक सोच सकते हो, दिस इज़ द थिंग। लेकिन आपको मैथमेटिकली सोचना है, अगर आपको बोलेंगे अच्छा इसको कोड करके बताओ, उसका लॉजिक आप डिफाइन करके बताओ, ये तो आपने अपना एक अप्रोच हमारे साथ शेयर किया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल अप्रोच क्या है। देखो ये जो अप्रोच है ना, ये वाला इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ये मुझे भी लगा कि हाँ यार मुझे पहली बार में समझ में आ गया, बट फिर जब मैंने और वीडियोज़ देखी और चीज़ें देखी तो वहाँ पर लिखा था यू कैन नॉट हैव एक्सटर्नल कुछ भी, यू कैन ओनली हैव रेड और ब्लू, बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ लिखा हुआ था। तो हम लोग ये वाली जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस वाली चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते अगर हम कोड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ, आप देखो एक बार आप खुद से ट्राई करो, हम लोग जाएंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड चीज़ों पे। चलो देखते हैं। तो अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाती हूँ कि आपको क्या करना है। कोड स्ट्रैटेजी क्या है, अगर ऑड नंबर ऑफ ब्लू है, कुछ भी ले सकते हो, अगर ऑड नंबर ऑफ ब्लू है तो हम चिल्लाएंगे रेड। आप कुछ भी ले सकते हो, आप समझ जाओगे जब आपको क्वेश्चन समझाऊंगे।
और अगर इवन नंबर ऑफ ब्लू है, इवन नंबर ऑफ ब्लू है, तो ये जो जो लास्ट वाला है ना वो चिल्लाएगा ब्लू। ठीक है, हमने ऐसा ऐसा कोड रख दिया। तो देखो ये इसको तो सब लोग दिख रहे हैं ना, तो इसने देखा कितने 1 2 3 4 5 6 7 ब्लू है, तो ये क्या चिल्लाएगा? रेड। ये रेड चिल्लाया। ठीक है, अब ये वाला जो है, अब इसको क्या पता चला कि इसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि ऑड नंबर ऑफ ब्लूज है, और इसके सामने सेकंड वाले के सामने कितने 1 2 3 4 5 6 ब्लू है, तो 6 ब्लू है। ठीक है, इसको 6 ब्लू दिख रहे हैं, और फर्स्ट वाले ने चिल्लाया है रेड, मतलब 7 ब्लू है, तो ये सेकंड वाला पक्का जो बोल रहा है, सेकंड वाला मैं पक्का ब्लू होऊंगा, तभी तो मुझे सामने 6 दिख रहे हैं। इसने बताया भाई ऑड है, मुझे तो इवन दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं खुद। अब हम आते हैं थर्ड नंबर वाले के, थर्ड नंबर वाले मतलब ये लास्ट थर्ड वाला। तो इसको पता है, इसके पास एक इन्फॉर्मेशन, इसके पास 2 इन्फॉर्मेशन, इसके पास है इन्फॉर्मेशन कि सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ ब्लूज है, ऑड नंबर ऑफ ब्लू है, और मेरे पीछे एक और ब्लू है, मतलब ऑड नंबर ऑफ ब्लू है और मेरे पीछे जो सेकंड वाला है वो ब्लू है। तो अपने सामने देखते कितने ब्लू है, 1 2 3 4 5, इसको पता है इसके साथ 5 ब्लू है, इसका पीछे वाला ब्लू है, 5 1 6 हुए। बट हमको तो फर्स्ट वाले ने बोला था कि 7 मतलब ऑड नंबर ऑफ ब्लू है, तो ऑड नंबर ऑफ ब्लू है तो 5 और 1 6 ही हो रहा है, इसका मतलब थर्ड वाला पक्का बोल रहा है कि मैं खुद पक्का ब्लू हूँगा, तो ये भी बता दें कि मैं ब्लू हूँ। अब फोर्थ वाले के पास जाते हैं। फोर्थ वाले के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन? फोर्थ वाले के पास इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट वाले ने बताया था कि ऑड नंबर ऑफ ब्लूज हैं, तो इसके पास पहला इन्फॉर्मेशन ये है। इसके पास ये भी इन्फॉर्मेशन है, सेकंड और जो थर्ड है वो दोनों क्या है? ब्लू है। इसके पास ये भी आगे भी देख सकते हैं ना, आगे इसने देखा तो 1 2 3 4, इसको 4 दिखे ब्लू, तो 4 2 6 ही हो रहे हैं, ये तो फिर इवन नंबर हो रहा है। और हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट वाले ने बोला था ऑड नंबर ऑफ ब्लू है, तो ये इसको पता चल कि ठीक है मैं पक्का ब्लू होऊंगा तभी ये ऑड होगा। अब हम लोग जाते हैं सिमिलरली 5 के पास। 5 ने भी वही देखा कि आगे कितने 1 2 3 है, इसको पता चला कि भाई फिफ्थ वाले को कि आगे 3 ब्लू है। ठीक है, और मेरे पीछे जो सेकंड वाला भी ब्लू है, थर्ड वाला भी ब्लू है और फोर्थ वाला ब्लू है, तो 6 ही हो रहा है। पर फर्स्ट वाले ने तो बताया था हम लोगों को, पर फर्स्ट वाले ने तो इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो पक्का मैं भी, वाली वो भी बोल रही है कि मैं तो ब्लू ही होंगी। ठीक है, अब 6 वाले में आता है जब रेड की बारी है ना। अब 6 वाली क्या है? रेड है। 6 वाली यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रेड। ठीक है, अब 6 वाले को सामने देखो कितना दिख रहा है, 1 2 3, इसको दिख रहे हैं सामने 3 ब्लू। ठीक है, इसको पता है कि सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सब के सब ब्लू है, तो यहाँ 3 और यहाँ 4, 3 + 4 कितना हो गया? 7 ब्लू, मतलब ऑड आ गया ना। तो ऑड ही तो मतलब ये तो ऑड ही पता है ना, उसने रेड चिल्ला, इसका मतलब ऑड ही था ना, इसका तो ऑड कंप्लीट हो रहा है, तो इसको पता चल गया 6 वाले को कि ठीक है भाई मैं तो रेड हूँ, तो इसने अपना बता दिया मैं रेड हूँ। ठीक है, अब 7th वाले के लिए, अब 7th वाले को क्या पता है कि 6 वाला रेड है, इसको पता है कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ब्लू है, इसको ये पता है कि 2 3 4 और 5 क्या है? ब्लू है, और इसको ये भी पता है इसके आगे कितने लोग हैं, इसके आगे लोगों का कलर पता है उसको। उसके आगे उसने देखा कि मेरे 2 ब्लू हैं और 1 रेड है, 2 मेरे 7th वाले को पता है इसके आगे 2 ब्लू हैं और 1 रेड है, तो यहाँ पे अब हम ब्लू वाले की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके पास 2 ब्लू है, 2 ब्लू को देख सकता है, 2 + 1 2 3 4 और 4 ब्लू है, तो इसने देखा तो इसके पास जो इतनी इन्फॉर्मेशन है उससे ये बन रहा है कि सिर्फ 6 ही ब्लू है। इसका मतलब पक्का है कि 7th वाला खुद ब्लू होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझ में आएगा 8th के लिए भी, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, पूरा सिमिलर क्वेश्चन है और ऐसे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये लोग सब सही आंसर दे देंगे, तो फर्स्ट वाला भी जो लास्ट में है वो भी हाइट में फर्स्ट है, पीछे से लास्ट है, तो ये बच जाएगा। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लेंदी लग रहा होगा, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके जो मल्टीपल अप्रोचेज है मैंने पढ़े और समझे, तो मेरे को और इंटरेस्ट आया कि अच्छा यार इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।